मायके से आते ही घर की हालत इस तरह का मिलेगा पता नहीं था बिल्कुल भी। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरा ससुराल आ जाने के बाद का ब्लॉग है। वो भी ब्लॉग मेरा आ रहा है 2-3 दिन बाद का ब्लॉग, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ ना कि डुगू की तबीयत सही नहीं थी, तो मैं ब्लॉग को शूट की नहीं थी। जो मेरे कुछ मायके का ब्लॉग था तो मैंने वहीं का पोस्ट कर दी थी, जो कि हो गए 2 दिन। तो आज ही मेरा ब्लॉग जाएगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है बट जाएगा ज़रूर। तो अभी थोड़ा सा डुगू की तबीयत मतलब ठीक है, तो इंसान मतलब किसी भी चीज़ में मन भी लगता है। अगर तबीयत ना सही हो ना तो फिर किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। सारा दिन बच्चों में ही सारा दिन लगा रहता है। बस ये लगता है सीधे सीधे कोई भी थोड़ी बहुत काम कर लें बस। तो किचन का तो ये हालत आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह का है। मैं जैसे करके गई थी उसी इतना बितर मैं क्या ही बताऊं। मुझे लगता है कि घर में अगर औरत ना होना तो जेंट्स लोग क्या करके रखते हैं। घर का हालत मतलब सारे जगह, यहाँ तक कि जो चीज़ जहाँ से लेते ना वो चीज़ वहीं पे रख देते, उसको भी कहीं इधर उधर नहीं रखते कि मतलब जहाँ से लिए हैं वहाँ तो रख दें, तो थोड़ा सा ठीक हो जाए, देखने में आसान हो और वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाए। क्योंकि यहाँ जब आई ना तो कहीं इधर का उधर, इधर का उधर, ये सारी चीज़ें। और जो यहाँ पे मतलब पूरा सब कुछ जमा था ना किचन में ऐसे, तो क्या हुआ ना कि मैं हफ्ते 10 दिन शायद रुक गई थी वहाँ पे मम्मी के पास। और इतने में ही इतना गंदा किचन, घर पूरा मतलब इतना ज़्यादा बिखर गया था। सारे कपड़े ना महकने लगे थे। बरसात का मौसम था, जब सब कुछ घर में होते हुए भी मतलब कोई नहीं, यहाँ तक कि जो इस बिस्तर में रहते थे ना वो बिस्तर नहीं चेंज कर पाते थे। आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे कैसे जेंट्स होते हैं। क्या आप लोग के घर में भी यही होते हैं? और जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, जो इनको लगता है ना कि हमारे पतिदेव बहुत काम करते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा है भी नहीं भी। क्योंकि जब मैं रहती हूँ ना तभी तक उनका दिमाग चलता है, जब मैं नहीं रहती ना तो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। कोई भी चीज़ उनका मन नहीं करता कि ये करें वो करें, बस उनसे बातें भी करवा लो। और घर में वही बस नहीं, जो भी हैं सभी की यही हालत है। यहाँ तक कि अपना तक बिस्तर नहीं सही कर सकते, और अपना बिस्तर मतलब इतना गंदा करके रखेंगे ना कि किसी का बैठने का मन नहीं होगा कि उसमें बैठ जाए, इतना गंदा सोच सकते हैं। जबकि अभी मैं तो और बाहर का तो कुछ मैं दिखाई नहीं और ना ही मैं कुछ सूट की, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जब आई ना तो वह डुग्गू देख के हैरान हो चुका था कि ये क्या घर का हालत है, कौन कर दिया है। और यहाँ पे फिर ना ये आज का ही ब्लॉग है, जो कि यहाँ पे डुग्गू दवा उसको मैं दे रही थी। ये है कि उसकी जब तबीयत ना ख़राब रहती ज़्यादा तो फिर वो उसको दवा खाने में नाटक करता है। वैसे तो अपने से वो दवा उसको दे देंगे तो पी लेगा, ले लेगा, मतलब बहुत खुश होता है दवा पीने के लिए कि हाँ चाहिए। और एक टाइम पे जब तबीयत ख़राब रहती है फिर ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। ज़बरदस्ती भी नहीं पीता, बहुत ही ज़िद करके मतलब पिलाना पड़ता है। अभी तो उसको पीने में अच्छा लग रहा है। जब थोड़ी बहुत ठीक हो जाता है ना तो फिर ऐसे मस्ती करते, तो ये लगता है कि चले बच्चे मतलब मस्ती करते रहें, इधर उधर करते रहें तो अच्छा लगता है। और अगर चेहरा बना के रखें और रोना धोना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता किसी काम में। इंसान की मतलब अगर खुद पे ही तबीयत ख़राब होना वो भी सही लगने लगता है, मतलब समझ में नहीं आता। और वहाँ से आने के बाद ना टोना भी जरा है, तो डुग्गू को भी टोना निकला, मुझे भी तो हो गया। नज़र है, नज़र तो इधर उधर हो ही जाती थोड़ा सा, और पेट वगैरह दर्द, ये सारी चीज़ें थोड़ा इधर कहीं भी जाओ थोड़ा पानी का चेंजिंग, ये सारी चीज़ें हो ही जाता है। और डुग्गू इसकी ये हालत है, मतलब कहीं भी जाता है ना तो इसको थोड़ा सा चेंजिंग ज़रूर मतलब हो जाता है, तबीयत कुछ इधर उधर हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं कपड़े उपड़े वो कर ली थी। और ये मैं जिस दिन आई थी ना उस दिन का मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह का मतलब घर का बिखेर के रखे थे, जो कि मैं आते ही देखी घर का हालत। ये देख रहे हैं ना, ये तो मैं अभी बैग वैग ला के रखी, ये कपड़े नीचे पड़े हुए हैं जो भी जहाँ। और ये बिस्तर देखो इतने सारे, मतलब इतने ज़्यादा कचड़े ना, इतना एक कपड़ा ना महक रहा था। मैं आके तुरंत पहले बिस्तर ही चेंज की, इतना गंदा था। डुग्गू तो बैठ ही नहीं रहा था, बोल रहा था कि ये क्या कर दिए, कौन हालत किया है इसका, इस तरह का। और देखेंगे ना यहाँ पे सारी चीज़ें, तो
मुझे लगता है अभी जो ब्लॉग देखने वाले हैं ना, तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये सारी चीज़ें दिखाती है, मतलब क्या है घर की सारी चीज़ें। बट हो गया क्या ही करना, ये दिखाना ज़रूरी है कि ऐसे रहते हैं भाई। जो जेंट्स होते हैं ना, उनका करना धरना ऐसे ही होता है। वो बस बना खा ले वही बड़ी बात है, और नहीं तो खाना भी होटल से आ जाता है, कौन बनाने जाए। जिस घर में ना मुझे औरत ना रहे, उस घर का हाल यही रहता है। तो मुझे लगता है कि औरत का होना हर घर में बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग कमेंट करके बताना क्या सही बात है या गलत बात है। और यहाँ पे आ गई थी मैं कि मैं कपड़ा थोड़ा सा रख दूँ सारा, मतलब एक चीज़ कोई चीज़ उनको चाहिए था तो पूछते थे ये चीज़ चाहिए, और एक चीज़ बताने पे और एक के चक्कर में बहुत सारे चीज़ें निकाल के इधर उधर सब रख देते थे। जो कि मैं छोड़ के गई थी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं था जैसे कि अब है, इस टाइम पे रखा हुआ है। लेकिन मतलब यहाँ पे ना चूहे वगैरह भी रहते हैं, तो ये भी लगता है डर के कहीं कुछ खा लें, इधर उधर का सब कुछ ऐसे पड़ा रहता है। तो ये मैं बैग लाई कि इसमें मैं रख देती हूँ। वैसे तो मतलब जगह ही नहीं, अगर कहीं जाना आना हो ना, तो कसम से पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, ये लगता है कौन सा पहन ले कौन सा पहन ले। लेकिन अगर रखने की बात आती है ना, तो फिर रखने का भी जगह नहीं होता। और मेरा कमरा तो ऐसा है, मेरा कमरा ये वाला पूरा एकदम भरा हुआ है, दो दो पेटियाँ, मतलब बहुत सारी अटैची, ये सारी चीज़ें हैं। तब भी पता नहीं कैसे कहाँ मतलब मैं रख दूँ, रखने का जगह ही नहीं। और यही सबके साथ होता है या मेरे साथ भी, ये भी मुझे नहीं पता, या मेरे से रखने ही नहीं आता। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि पहन लो रख दो, कहाँ रखो समझ में ही नहीं आता, वही चीज़ निकालो वही चीज़ रखो, ये सारी चीज़ें। तो वही मैं सोच रही थी कुछ अभी मोड़ मोड़ के रख देती हूँ, कुछ और कपड़े हैं तो कुछ इधर उधर भी रख दूँगी। बहुत सारे ऐसे मतलब कपड़े जो कि निकाल के यहाँ पे रखे हैं तो सब ख़राब ही हो चुके हैं एक तरह से, मतलब अजीब का ही है। और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, अभी जैसे कि चाय वगैरह भी, इधर उधर का कुछ और भी काम आ जाता है, तो लगातार ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। सोच रही हूँ बस जितना कर लेती हूँ उतना कर लेती हूँ। और भी सारे काम हैं जो कि झाड़ू पोछा, मैं कपड़े भी धुल रही थी, जो कि बहुत सारे कपड़े हैं। जाके मैं आज 2-3 दिन बाद आए हो गए मुझे, लेकिन मैं आज लग रही हूँ काम में, क्योंकि अभी तक कुछ मतलब ठीक नहीं था। अभी थोड़ा सा मेरा भी तबीयत सही लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ साफ़ सफाई कर दे, कम से कम झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें तो मतलब कर दे ही, थोड़ा सही हो जाए, रखने का पैर रखने का तो जगह हो ही जाए। तो वही मैं सोच ही रही थी। और कपड़े बहुत सारे चादर वगैरह, इनके पहनने वाले कपड़े जो कि सब इधर उधर फेंके थे, सारे गंदे पड़े थे। और मुझे लगता है 1 हफ्ते में ये हालत था, तो अगर मैं 1 महीने रुक जाती तो क्या ही हो जाता है इस घर में पता नहीं। और डुग्गू को भी तबीयत, अभी तो डुग्गू की तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं अभी 2-4 दिन तो और रह ही लेती, लेकिन डुग्गू की वजह से ना मुझे तो और रहने को होता ही नहीं। इसकी तबीयत पहले ही ख़राब होने लगती है, पता नहीं क्या है। वैसे ठीक रहेगा और फिर इसकी तबीयत ही ख़राब होने लगती है अचानक से, इसकी वजह से। तो सब मतलब 2-4 दिन की खुशी था, मतलब ठीक थे, हम खुश थे कि चलो ठीक है ये हैं तो घर संभाले रहेंगे। बट वहाँ से आने के बाद जो हुआ है सर दर्द मेरा ना, मैं क्या ही बताऊँ। और ये मुझे ना एकदम से बोझ टाइप का लग रहा है, कैसे रखूँगी कैसे क्या करूँगी। तो एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो वही मैं थोड़ा थोड़ा करके ही रख पाऊँगी। और एक दिन में मैं खुद ही परेशान हो जाऊँगी, और ढेर सारे काम भी है। और इतने सारे कपड़े भी मैं आज ही सब धुलने को डाल दी हूँ। हाथ से तो नहीं धुल रही हूँ, धुल मशीन से रही, लेकिन फिर भी उसमें 1 घंटे मुझे लगे कपड़ा धुलने में। बहुत सारे मैं एक साथ ही कपड़े डाल दिए थे, बहुत सारी चादर वगैरह, तो बहुत दिक्कत हो गई उसको हटाना, सब कुछ रखना, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ भी कपड़े तो मतलब सूखने के लिए मम्मी डाल दी थी ऊपर, बट जो निकालना था उसको सब कुछ बहुत ही गंदा था। तो ये लग रहा था एक बार मतलब उसका जो महक है ना वो निकल जाए, बाकी तो फिर मैं बाद में जो करना होगा तो मतलब कर लूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी। बट अभी एक बार मतलब उसका महक निकल जाए, इतना गंदा बदबू आ रहा था ना कि बताऊँ कि यहाँ पे ये लोग लेट लेट के ना, यहाँ सब लोग बिस्तर में लेटते थे, लेकिन इसका भी चादर नहीं सही किए थे। कम से कम जहाँ लेट रहे वहाँ का तो चादर सही कर लो, मतलब बैठने में भी महक आ रही थी, सोच सकते हो इतना गंदा था।
आज तो मैं लग गई हूँ यहाँ का कि यहाँ मैं पहले सही कर देती हूँ, उसके बाद अभी किसी दिन किचन में लगना है, क्योंकि किचन में जितना था उतना ही रह गया। ऊपर भी मैं बोली थी कि उसको पेपर रखने के लिए वहाँ पे अच्छे से करने के लिए, बट वहाँ पतिदेव को बोली तो उनसे तो हो ही नहीं पाता कोई भी चीज़। तो किए थोड़ा सा, फिर हुआ नहीं तो किए नहीं, उतने में छोड़ दिए। तो अब मुझे लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा, जो कि मैं की नहीं अभी तक। और यहाँ पे मैं वहाँ पोछा लगा चुकी हूँ उस कमरे में, और यहाँ पे थोड़ा सा बेड वगैरह मतलब साफ़ कर रही थी। और इसके बाद यहाँ पे डुग्गू भी लग गया था, वो मारने लगा था पोछा कि मैं पोछा, अगर मैं पोछा मारने जाती हूँ वो पहले ही मारने लगता है। तो वहाँ पे पोछा वोछा मारा, और उसके बाद यहाँ पे मतलब खाना वाना खाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।